अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरानी सदर की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो जंगबंदी के लिए तैयार हैं। और इस ट्वीट के बाद न सिर्फ आलमी मंडी में तेजी आई है बल्कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी अचानक से कम हुई हैं। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। चीन गारंटी देगा और एक फार्मूला तय हो गया है। अमेरिका और ईरान जिस फार्मूले के ऊपर एग्री करेंगे और ये फार्मूला 5 नुकाती फार्मूला है जो चीन और पाकिस्तान दोनों की आज एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में तय हुआ है। और ये खास तौर पर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत बड़ी अच्छी खबर भी है और आप यूं कहें कि एक कामयाबी भी है, क्योंकि वो ये चाहता है कि चीन एंट्री मारे इस सारे मामले में। और चीन अगर कोई गारंटी देता है तो फिर उस सूरत में ईरान की जो जंगबंदी की एक एग्रीमेंट होगा उस पर इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। फिर इसके साथ एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है जी कि यूएई जो है, यूएई इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है और वहां पर भी अब ये सोच है कि जंग बंदी होनी चाहिए, नहीं तो हम जो है वो मजीद तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो आपके साथ शेयर करते हैं जी कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 नुकात के ऊपर इतफाक हुआ है और 5 नुकाती एक अमन जो फार्मूला है वो पाकिस्तान और चीन की जानिब से पेश किया गया है। पहले तो ये 5 जो नुकात हैं वो आपके सामने में रखता हूं जी, और ये नुकात क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे जी। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं जी कि जो पहला नुक्ता है वो इसमें क्या कहा गया है। पहले नुक्ते में कहा गया जी कि फौरी तौर पर सीज फायर किया जाएगा, यानी कि दोनों ममालिक में से कोई भी मुल्क एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसराइल की जानिब से तो मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन ये जो फार्मूला पेश किया जा रहा है इसका जो ज्यादा टिल्ट इस वक्त नजर आ रहा है वो इस तरह से है कि अमेरिका एक तो इस जंग से निकल जाएगा और जो खलीजी कंट्रीज हैं वहां की जो बेसिस हैं वो यूज नहीं की जाएंगी। कल एक खबर सामने आई थी जिसमें जी जो आपके साथ मैंने रात के व्लॉग में शेयर भी की थी कि इसराइल ये सोच रहा है कि खलीजी कंट्रीज के भी जो बेसिस हैं अमेरिका के जो अब तबाह भी हो चुके हैं वो इसराइल में शिफ्ट कर दिए जाएं। तो अगर जंग बंदी होती है और चीन का जो फार्मूला है, चीन पाकिस्तान का फार्मूला इस पर इंप्लीमेंट होता है तो फिर तो खलीजी कंट्रीज से अटैक नहीं होगा, लेकिन और अमेरिका भी अटैक जो है वो फिर नहीं करेगा। लेकिन अगर वो जो अड्डे हैं, जो बेसिस हैं वो इसराइल में होते हैं तो फिर इसराइल के साथ जो जंग है वो ईरान की शायद जारी रहे। बहरहाल जी इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि अबनाए हरम्स का जो रास्ता है उसको अगर खोल दिया जाता है और दीगर जो कंट्रीज हैं वो यूज करती हैं उस रास्ते को, बेशक फीस क्यों ना पे करनी पड़े, तो ये फायदा होगा खित्ते में, खासतौर पर जो एक महंगाई का इस वक्त सैलाब आया हुआ है। बहरहाल जी दूसरी जो इंपॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात का जो आगाज है वो होगा, यानी कि जैसे ही सीज फायर के ऊपर दोनों एग्री हो जाएंगे तो अमन मुज़ाकरात का फौरी तौर पर ही जो आगाज है वो हो जाएगा। और बेशक वो जो अमन मुज़ाकरात है उनमें ज़ाहिर सी बात है ये चीन और पाकिस्तान की तरफ से पेश किए गए हैं तो ये भी उसमें शामिल होंगे और ये भी देखेंगे कि ये मुज़ाकरात हैं, दोनों तरफ से इन चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट ये जी गैर फौजी अहदाफ की जो हिफाजत है वो की जाएगी। गैर फौजी अहदाफ से मुराद ये कि आप सिविलियन जो अहदाफ है ना वो उन्हें अहदाफ नहीं बनाएंगे, या सिविलियन आबादियों को आप अहदाफ नहीं बनाएंगे, या आप जो सिविलियन इदारे हैं उनको अहदाफ नहीं बनाएंगे। हाँ, जो फौजी तनसीबात होती हैं जाहिर सी बात है दोनों तरफ से जो अटैक्स हैं वो होते हैं, लेकिन किसी भी गैर फौजी अहदाफ जो है उसकी हिफाजत की जाएगी दोनों तरफ से। फिर इसी तरह से अबनाए हरम से सिविलियन और कमर्शियल बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की जो बहाली है वो होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है क्योंकि ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि वो जंग बंद कर रहा है और खासतौर पर बरतानिया से ये कहा है और अपने दीगर इत्तेहादियों से ये कहा है जी कि आप जाएं और खुद ही अबनाए हरम्स का रास्ता खुलवाएं और वहां से जो तेल है वो ले लें। देखिए, ईरान ने ये ऐलान किया था कि जो उसके साथ जंग करेगा उसे तो वो अबनाए हरम्स का रास्ता इस्तेमाल नहीं करने देगा। जाहिर सी बात है अगर जो इत्तेहादी हैं जिनमें बरतानिया है, फ्रांस है, इटली वगैरह है, ये अमेरिका के साथ नहीं खड़े हो रहे तो ये अपनी बेसिस इस्तेमाल नहीं होने देता बरतानिया और ये अलहदा हो जाता है अमेरिका से और ईरान से ये कहता है कि हम तो नहीं हैं जंग में, हम तो ना ही आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ना ही हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं। तो ईरान ने जो ऐलान किया हुआ है तो वो इनके लिए जो रास्ता है वो ओपन होगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जो नुक्ता है जी वो पेश किया गया है
कि जंग बंदी के बाद फिर सबको ये अलाउ हो जाएगा, इवन कि अमेरिका जो है वो भी यहां से अपने जहाज गुजार पाएगा। फिर जी अक़वाम मुत्तहिदा के जो मंशूर हैं उसको जो फोकियत है वो दी जाएगी। बहरहाल जी अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है या क्या जो कामयाबी है वो हासिल की गई है, 5 नुकाती अमन फार्मूला तो पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर पेश कर दिया है। अब इसमें कामयाबी क्या है ये सवाल पूछा जाएगा, आखिर क्यों दोनों जो कंट्रीज हैं वो इस 5 नुकाती फार्मूले के ऊपर अमल पैरा होंगे। नंबर 1 ये कि चीन अगर इसमें कोई गारंटी देता है तो उसकी गारंटी की अहमियत होगी और वो ही ईरान को कन्विंस कर सकता है। अब अमेरिका को इस वक्त ये चाहिए जी कि जो कि वो ऐलान भी कर चुके हैं अमेरिकी सदर कि हम जंगबंदी करते हैं, लेकिन जंगबंदी के बावजूद अगर रास्ता नहीं खुलता तो फिर अमेरिका के लिए मजीद जो हजीमत है वो होगी, जो कि उसका मौकिफ है। तो इसमें चाहिए ये कि और इवन के पाकिस्तान ने जो चीन के साथ ये जो मुज़ाकरात हुए इसमें भी अमेरिका की हिमायत इस तरह से थी कि पाकिस्तान कन्विंस करेगा चीन को कि वो ईरान के हवाले से गारंटी देगा, यानी कि जब ईरान के साथ टॉक्स होंगी तो जिन चीज़ों के हवाले से तय किया जाएगा तो ईरान उनके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, और ख़ास तौर पर अबनाए हरम्स के रस्ते के हवाले से होगा जी कि अगर वो खुलवाया जाता है या कुछ और भी चीज़ें तय होती है तो चीन फिर ईरान के हवाले से जो गारंटी है वो देगा। और ज़ाहिर सी बात है अगर चीन कोई गारंटी देता है तो उस गारंटी की जो अहमियत है वो होगी। तो नंबर 1 इसकी जो कामयाबी है इस 5 नुकाती फार्मूले की इसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, नंबर 1 ये होगी। नंबर 2 ये होगा कि नया ग्लोबल ऑर्डर जो है वो इस वक्त बन रहा है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि नए ग्लोबल ऑर्डर में चीन को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। चीन तो एक सुपर पावर जो है के तौर पर इस वक्त रिप्लेस कर रहा है अमेरिका को, तो चीन इसमें ना हो और फिर चीन की गारंटी, फिर चीन का कन्विंस करना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जी पाकिस्तान के हवाले से इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त देखा जाए तो तमाम ममालिक से पाकिस्तान के हालात इस लिहाज से बेहतर है। खलीजी कंट्रीज़ को देखा जाए तो उनके साथ भी पाकिस्तान के हालात ठीक हैं, उधर भी बात सुनी जाती है। और अमेरिका के हवाले से भी देखा जाए, इवन कि ईरान जो है, ईरान और पाकिस्तान की भी ताल्लुकात जो है वो ठीक है। सऊदीया और ईरान में जंग ना हो इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा एक मुस्बत जो रोल था वो उन्होंने प्ले किया। और फिर इसके साथ चीन के साथ भी जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह से है, मतलब इस मामले की हद तक पाकिस्तान जो है उनके तमाम कंट्रीज़ के साथ इतने बेहतर जो ताल्लुकात हैं वो हैं। तो इसमें पाकिस्तान के लिए भी जाहिर सी बात है एक फ़ायदा भी होगा और पाकिस्तान एक ट्रस्टेबल भी होगा, क्योंकि चीन, सऊदीया और मिस्र के जो वज़राए ख़ारजा आए थे वो भी पाकिस्तान में आए थे और यहीं पर ही उनकी जाने से जो मीटिंग है वो की गई है। तो ये जी 5 नुकात पेश कर दिए गए हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ईरानी सदर एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में ईरान के जो सदर हैं वो ये कहते हैं कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी ऐलान करते हैं कि हम जंग बंदी अपनी शराइत के ऊपर करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम अमेरिका की जो शराइत हैं वो माने। अब नाज़रीन यहाँ पर कैच ये है कि अमेरिका ने जो पहले 15 शराइत भेजी थी वो तो ऐसी शराइत थी कि ईरान मुकम्मल तौर पर सरेंडर करे, वो तो ईरान ने उसी वक्त मुस्तरद कर दी थी। अब ईरान जो ये कह रहा है कि हम अपनी शराइत के ऊपर जंग बंदी करेंगे। अब अपनी शराइत का मतलब ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों टेबल के ऊपर बैठेंगे और वहां पर पाकिस्तान या चीन ने ही चूंकि ये फार्मूला पेश किया है, अमन फार्मूला, तो वहां पर डिस्कशंस होंगी। और ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका ही सारे उनके जो पॉइंट्स हैं वो मंजूर किए जाएं, मानी जाएं सारी शराइत, या ईरान की सारी शराइत मानी जाएं। तो वहां पर ऑलरेडी अमेरिका ने हैंड्स अप करते हुए, सरेंडर करते हुए ये कह दिया है कि हम मतलब है अपनाए हरम्स नहीं खुलवा सकते। सदर ट्रंप ने जो है वो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम तो नहीं खुलवा रहे, तो हम पीछे होते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम एक फेस सेविंग होगी जी कि हमने उनकी इतनी फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया है, हमारा एग्रीमेंट हो गया और अब अपनाए हरम्स खोल गया है। तो इस किस्म की कोई फेस सेविंग जरूर अमेरिका चाहेगा कि उसको मिल जाए और फिर उसके बाद ईरान जो है वो भी ये रास्ता खोल देगा। और अगर ईरान इस तरह से भी करता है कि $2 मिलियन एक जहाज के इवज लेता है, तो उसमें भी क्या होगा, वो भी कोई इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि उस जहाज में जितने गैलन जो ऑयल है वो तरसील किया जाता है, तो उस ऑयल के हवाले से अगर कीमत देखी जाए तो एक बैरल के बदले $1 जो है वो ईरान चार्ज कर रहा है उस रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन भी ईरान के लिए है। तो इसलिए ईरान ने ये ऐलान तो कर दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कंडीशन भी लगाई है कि हम अपनी शराइत के ऊपर जो जंगबंदी है वो करेंगे। मैं उनके जो सदर है उनके वाजे जो ट्वीट है वो भी आपके सामने रख देता हूँ जी। ईरान सिर्फ अपनी शर्त पर ही जंगबंदी ख़त्म करेगा। ईरानी जो सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की तरफ से लगाई गई जारहियत को किसी ऐसी सूरत ख़त्म
किया जाएगा जो सिर्फ ईरान की अपनी शराइत और फैसले के तहत हो। तेहरान ने अमेरिका की जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी और कहा कि वो जंग का खात्मा अमेरिकी मुतालबात के मुताबिक नहीं होने देगा, बल्कि यह फैसला ईरान खुद करेगा। यानी कि ईरान जो अमेरिका ने 15 शराइत दी थी, खैर वो तो शराइत ऐसी थी कि जो कोई भी सुनेगा तो कहेगा कि भाई इन शराइत के ऊपर क्यों इंप्लीमेंट करें। वो तो साफ साफ ईरान से ये कह रहा था कि आप सरेंडर करें, आपके तमाम जो अंडरग्राउंड जो आपने मिसाइल सिस्टम बनाए हुए हैं जो हम देख नहीं पा रहे, हमें मालूम नहीं है, हम जान नहीं पा रहे, उन सबको आप खुद ही तबाह करें। तो ये चीज़ तो फिर मुमकिन नहीं हो सकती। जब आप मुज़ाकरात के लिए आते हैं तो कुछ लोग की शर्त के ऊपर ही जो मुज़ाकरात है वो कामयाब होते हैं। तो अमेरिका को अब जाहिर सी बात है बीच में ये डर था कि हमने अब मुज़ाकरात भी करने हैं, लेकिन ईरान अगर बिल्कुल ही हमारी नहीं मानता और तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए चीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब अगर चीन और पाकिस्तान का जो ये 5 नुकाती एक फार्मूला है, इसके तहत मुज़ाकरात जो है वो होते हैं और चीजें तय होती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इसमें चीन का इंपॉर्टेंट रोल जो मैंने पहले भी आपको गिनवाया कि चीन की यहां पर अहमियत होगी, उसकी शमूलियत की जो अहमियत है वो होगी। फिर खास तौर पर ईरान को जो भी चीजें तय होती हैं तो वो भी माननी पड़ेगी और फिर चीन कन्विंस कर सकता है ईरान को भी कि ठीक है जंग बंदी हो रही है, इसमें इतना आपका फायदा भी है, इतनी आप अमेरिका को फेस सेविंग दे दें और जंग बंदी खत्म करें, जंग जो है वो खत्म करें ताकि पूरी दुनिया में जो सुकून है वो हो सके। तो ये जी 5 नुकात के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। फिर इसके साथ एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है कि जो खलीजी कंट्रीज हैं, खासतौर पर यूएई, यहां पर बड़ा नुकसान हो रहा है। खबर यह है जी कि ईरान जंग के बायस खलीजी मालियाती मराकिज को बड़ा झटका, जहां मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केट से 120 अरब डॉलर से जायद सरमाया गायब हो गया है। 120 अरब डॉलर, अब ये अच्छा खासा सरमाया है जो यूएई की मार्केट से गायब हो गया है। तो यूएई जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात वो ऐसे सरवाइव नहीं कर सकता जहां पर आप अब तेल भी नहीं निकाल पा रहे, जंग की वजह से अटैक्स जो है वो हो रहे हैं, वहां से भी अमेरिकी बेसिस जो मौजूद हैं वहां से भी अटैक्स हो रहे हैं, फिर ईरान की तरफ से भी जो अटैक्स हैं वो हो रहे हैं। तो 120 अरब डॉलर, और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ एक और खबर भी है, वो ये है कि आलमी मार्केट में जिस तरह से तेल की जो कीमतें हैं इसको देखते हुए अब अरब कंट्रीज भी इससे मुतासिर हो रही हैं और तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में तेल की कीमतों में 70% से जायद का जो इजाफा है वो होने जा रहा है। 1 अप्रैल से यानी कि आज के दिन से ही शाम तक खबर ये आ सकती है जी कि तकरीबन 72% जो इजाफा है वो हो सकता है। तो इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो बिलाशुबा मुत्तहिदा अरब अमारात की अपनी आबादी तो सिर्फ 10% है, बाकी 90% तो बाहर से ही आए हैं। लेकिन जब आपको ऑयल की प्राइसेस इतनी बढ़ानी पड़ जाए, इसका मतलब यह है कि आपके मुल्क में भी ऑयल की कमी है, यानी कि वो मुल्क जो ऑयल का प्रोड्यूसर है, जो बाहर बड़ी तादाद में ऑयल को बेचता है, अगर उसके अपने मुल्क में ऑयल की कमी है, इसी वजह से ही तो कीमतें बढ़ी हैं, तो वो फिर कहां पर जा रहा है। 120 अरब डॉलर की सरमायाकारी उसके मुल्क से निकल रही है, तो वो कहां पर जा रहा है। तो ये वो प्रेशर्स हैं जी जिसके बायस अभी जो खलीजी कंट्रीज है वहां पर भी ये सोच बन रही है कि इस जंग को खत्म होना चाहिए और हमें यहां से निकलना चाहिए। और इसी तरह से सऊदीया जो है वो तो अभी तक कूदा नहीं है, अभी तक तहम्मुल मिजाजी का जो मुजाहरा है वो सऊदीया की जानिब से किया गया है और ट्रंप शायद इसी वजह से ही मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है जी इमरान खान साहब के हवाले से। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी और इस खबर में ये है कि इमरान खान साहब से आज भी मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर गईं। मंगल वाले दिन ये इजाज़त होती है कि इमरान खान साहब की बहनें उनसे मिल सकें, लेकिन आज भी इजाज़त नहीं दी गई। तो इसमें जी अलीमा खान साहबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और मैं समझता हूँ कि इस स्टेटमेंट में ही हल मौजूद है और इसके अलावा अब और कोई हल नहीं है। क्या हल है जी? अलीमा खान साहबा ने यह कहा है कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, ये मुमकिन नहीं हो पाएगी रिहाई। देखिए इस टाइम पर आलमी सतह के ऊपर हर मुल्क के ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है और पाकिस्तान के ऊपर तो वैसे ही ज़्यादा प्रेशर है कि अगर ये जंग बंदी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपको एक और छोटी सी मैं एक तजिया से ये भी पेश करता चलूँ कि ठीक है ट्रंप ने ये ऐलान भी कर दिया है और 5 नुकाती जो फार्मूला है अमन का वो भी सामने आ गया है, लेकिन क्या इसराइल जो है वो अमेरिका को इस जंग से पीछे हटने देगा? क्योंकि जो कुछ ताकतवर शख्सियात हैं या बखबर हल्के हैं वो ये बताते हैं कि जब तक इसराइल नहीं चाहेगा तब तक अमेरिका इससे नहीं निकल सकता।
ट्रंप इस वक्त बड़ा बुरा फंसा हुआ है। उसको मसला ये पड़ा हुआ है कि अगर वो नहीं निकलता तो मजीद नुकसान होगा। इस जंग से निकलना भी उसके लिए बुरा है, लेकिन जितना बुरा हो सकता है या जितनी बुरी चॉइसेस हैं उनमें से सबसे लीस्ट बुरी चॉइस यही है कि आप इस जंग से निकलें। और इस टाइम ट्रंप की पॉपुलैरिटी तेजी से गिर रही है। और ट्रंप के हवाले से भी आपको एक और खबर भी देता चलूं कि जितने भी माजी में अमरीकी सदूर गुजरे हैं उनमें से सबसे गैर मकबूल अगर कोई सदर हो चुका है तो वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं। एक और सर्वे, लेटेस्ट सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक 17% अमरीकी सदर की मकबूलियत रह गई है। एक डेढ़ हफ्ता पहले खबर आई थी 33%, और फिर उसके बाद 2-3 दिन तक ये खबर आई जी कि 27%, और अब ये जो मकबूलियत है वो 17% तक रह गई है। यानी कि जितने भी अमरीकी सदूर गुजरे हैं उन सब में से सबसे ज्यादा गैर मकबूल इस वक्त ट्रंप हो गए हैं। क्यों? जंग की वजह से। तो ट्रंप चाहते भी हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर इसराइल नहीं मानता और इवन के अंदर से भी अगर ये मजम्मत होती है और इसको कंटिन्यू रखने के लिए वो कोई कोशिशें करते हैं, और ये भी एक फैक्ट है कि अमेरिका अपनाए हरम्स के ऊपर अभी तक कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया और मजीद इसमें हजीमत होती है, तो फिर तो अमेरिकी सदर का मजीद ही बेड़ा जो गर्क है वो हो जाएगा। तो इस वजह से भी शायद वहां पर ये है कोशिश जी के, मतलब है कि कोशिश कहें या आप यूं कहें कि हाथ पांव लगे हुए हैं ट्रंप को। कभी वो क्या ट्वीट कर देते हैं, कभी वो क्या ट्वीट करते हैं, समझ नहीं उनको आ रही कि वो आखिर करें तो करें क्या। बहरहाल जी, इमरान खान साहब के हवाले से वापस हम आते हैं जी। तो एक तो ओवरऑल ये प्रेशर है, और अभी अगर सिर्फ प्रेशर नहीं है पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर, तो वो एहतजाज का प्रेशर नहीं है, बाकी हर तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है। और सबसे बड़ा प्रेशर तो माशी सूरत हाल के हवाले से है कि अगर माशी सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो लोग तो सड़कों के ऊपर होंगे, खाने के लिए उनके पास नहीं होगा तो वो और क्या करेंगे। तो इस सूरत में अगर लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए। तो अलीमा खान साहबा ने भी आज ये नुकता जो है वो हाईलाइट कर दिया है। मजीद इस वाले से जो भी डिटेल्स होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।